Good morning students. Today we will study English reader of class 8th and we will continue our first chapter the best Christmas present in the world. चैप्टर स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, कंप्लीट नहीं हो पाया है. चलो आज इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं. पेज नंबर 10 प्लीज ओपन पेज नंबर 10 एंड बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन सम हार्ड वर्ड. रन आउट का मीनिंग होता है फिनिश्ड यानी कि खत्म हो गए. रन आउट फिनिश्ड. अनविलिंगली सेकंड वर्ड इज अनविलिंगली. विदाउट विल यानी कि बिना इच्छा के, बिना मन के. ड्रिफ्टिंग मूविंग स्लोली यानी कि कहीं आगे धीरे धीरे चलना, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ना. चॉरस का मतलब होता है ग्रुप सॉन्ग यानी कि जो सब मिलकर के सॉन्ग गाते हैं ग्रुप में, समूह गीत. और डग आउट का मीन्स होता है ट्रेंचेस, खाई. तो डग आउट ट्रेंचेस, खाइयाँ जिसको हम कहते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर. तो पेज नंबर 10 हमने ये देखा था कि दोनों जो टीम थी, जो फ्रिट्स थे और जो टॉमी थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स वाली जो टीम थी और जो फ्रेंच जो टीम थी सोल्जर्स की, उन लोगों ने फुटबॉल मैच खेला था. और जो दोनों के कैप्टन थे वो क्या कह रहे थे, जो लीडर थे वो कह रहे थे कि हम लोगों को किसी वॉर की जगह फुटबॉल मैच ही खेलना चाहिए. इसमें कोई भी सोल्जर किसी भी सोल्जर की वाइफ को, अपने हस्बैंड को नहीं खोना पड़ेगा, किसी के बच्चे भी ऑर्फनेज अनाथ नहीं होंगे. चलो हम आगे पढ़ते हैं. द टाइम कैम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. पेज नंबर 10 पर है बेटा. ओपन करना है अपने को, सबको बुक ओपन करके पढ़नी है. जब तक आप बुक सामने नहीं रखोगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा. तो पेज नंबर 10 पर पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं. द टाइम कैम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. अब टाइम आ चुका था या आ गया था. एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हो चुका था. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. और जो स्नैप्स थे यानी कि जो सॉसेस था, रम था यानी कि जो ड्रिंक वगैरह थी उनकी, फ्रेंच ड्रिंक्स थी, और सॉसेस जो मीट के जो पीस थे मसाले वाले, वो सब क्या हो चुके थे, रन आउट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. हम लोगों को भी पता था कि अब सब खत्म हो चुका है, यानी कि उनके खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, उनका गेम भी ख़त्म हो चुका था. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम. मैंने हैंस को, यानी कि जो हैंस था फ्रेंच टीम का, यानी कि जो जर्मन टीम थी उसका नाम था हैंस, उसके लीडर का. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. तो मैंने हैंस को, यानी कि जिम मैकफर्शन ने, जो ब्रिटिश सोल्जर्स का लीडर था, उसने हैंस को क्या कहा, विश किया. क्या विश किया कि उसने विश किया कि जल्दी ही तुम अपनी फैमिली से जल्दी ही मिलोगे. ये किसने कहा था, जिम मैकफर्शन ने कहा था. किसने कहा था बेटा, ये जिम मैकफर्शन ने कहा था. जर्मन किसको, जर्मन लीडर को, कि आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, कि वो अपनी फैमिली से जल्दी ही मिलेगा. दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम. कि जब ये फाइटिंग यानी कि जो लड़ाई है दोनों कंट्री के बीच में जो हो रही है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, तो हम लोग क्या हैं अपनी फैमिली से जल्दी ही मिलेंगे. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड. हैंस वुल्फ ने कहा, जो जर्मन सोल्जर का लीडर था, उसने कहा आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट, कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सभी सोल्जर चाहते हैं कि जल्दी ही फाइट ख़त्म हो एंड वी मीट आर फैमिली, और हमारी फैमिली से मिले. हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्शन. हैंस वुल्फ ने क्या कहा, जिम मैकफर्शन को, टेक केयर. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. मैं कभी इस मोमेंट को नहीं भूल सकता हूँ और ना ही तुम इस मोमेंट को कभी भूल सकते हो. ऐसी कौन बात कर रहे हैं, ये दोनों जो कंट्री के जो लीडर हैं वो बात कर रहे हैं, जिम मैकफर्शन एंड हैंस वुल्फ. हैंस वुल्फ कौन सी आर्मी के लीडर थे, जर्मन आर्मी के लीडर थे. और जिम मैकफर्शन किसके थे, जिम मैकफर्शन ब्रिटिश सोल्जर्स के लीडर थे. जिम मैकफर्शन किसके लीडर थे, ब्रिटिश सोल्जर्स की, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के लीडर थे जिम मैकफर्शन.
और जो हैंस वुल्फ थे वो थे जर्मन आर्मी के लीडर। तो दोनों ही विश कर रहे हैं कि सून ये फाइट खत्म हो एंड वी मीट आवर फैमिली। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी, और मेरे से धीरे धीरे दूर जाने लगा, यानी कि वो अपने ट्रेंच की तरफ जाने लगा अनविलिंगली, यानी कि बिना इच्छा के, यानी कि उसका मन नहीं है अभी मुझसे दूर जाने का। ही फेल्ट, उसको आई फेल्ट, ऐसा महसूस किया, किसने महसूस किया? जिम मैकफर्शन ने ऐसा महसूस किया कि हैंस वुल्फ जो कि जर्मन आर्मी के ऑफिसर हैं, उनका मन नहीं है जिम मैकफर्शन से दूर जाने का, बट ही वॉज गोइंग स्लोली। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो उन्होंने वेव किया, मतलब अपना हाथ, वो मुड़े और अपना हाथ हिलाया एक बार, एंड देन बिकेम वन ऑफ द, एक बार तो मुड़े और अपना हाथ को वेव किया, हिलाया, एंड देन उसके बाद में वो क्या हो गए? बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड। ग्रे कॉटेड यानी कि ग्रे कॉटेड का मतलब है जो ग्रे लॉन्ग कोट थी वो जर्मन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म थी, यानी कि फिर वो ग्रे कॉटेड मैन के अंदर, यानी कि जर्मन आर्मी या जर्मन सोल्जर के अंदर मिल गए। ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, जो कि अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे, अपने ट्रेंचेस, अपनी खाइयों की तरफ जो जब जर्मन सोल्जर जा रहे थे, तो हैंस वुल्फ भी उन सोल्जर्स में मिल गए। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट, दैट नाइट, उस रात को जब हमने फुटबॉल, क्रिसमस के दिन हम लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने मैच खेला, फुटबॉल मैच खेला, सिंगिंग की, डांसिंग की, एंजॉय किया, सॉसेज, रम, ड्रिंक वगैरह सब किए, एक दूसरे को विश किए, और जब वो अपनी अपनी खाइयों में चले गए थे, दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आर डग आउट्स, यानी कि वापस हमारी ट्रेंचेस में, यानी कि अपनी अपनी खाइयों में, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हम लोग ने सुना कि वो कैरोल गा रहे हैं। हम यहाँ पर कौन है? ब्रिटिश सोल्जर्स वाले लोग कह रहे हैं, यानी कि जिम मैकफर्शन कह रहा है कि हमारी जो आर्मी है उन्होंने सुना कि जो जर्मन सोल्जर्स है वो कैरोल गा रहे हैं। कैरोल क्या होता है? क्रिसमस सॉन्ग होते हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो कैरोल को गा रहे हैं। इट वॉज स्टिल नैच स्लाइंट नाइट, और ये क्या थी कि ये बहुत ही शांत रात थी। ये स्टिल यानी कि शांत रात्रि वाला गीत था। कौन सा गीत था बेटा? स्टिल नैच स्लाइंट नाइट, यानी कि एक सॉन्ग था ये जो कि शांत रात्रि वाला गीत था। आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉचेस, और फिर हमारे बॉयज़ ने भी, यानी कि आंसर में, कि जब वो कैरोल गा रहे हैं तो हमारे वाले लड़कों ने भी कौन सा जोशपूर्ण, यानी कि बहुत ही जोश से कौन सा गाना गाया? वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड वाला एक गीत गाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये वाइल्ड शेफर्ड वॉच एक गाने का नाम है। हमारे वाले लड़कों ने भी ये चॉरस गाया, यानी कि ये एक ग्रुप सॉन्ग गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, और हम क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे, यानी कि एक बार वो कैरोल गा रहे थे, उसके आंसर में हम लोग भी कोई कैरोल गा रहे थे, यानी कि क्रिसमस सॉन्ग गा रहे थे। वी ऑल फेल साइलेंट, और हम लोग बहुत ही क्या कर रहे थे? वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम धीरे धीरे सब क्या हो गए? चुप हो गए, यानी एक दूसरे सॉन्ग गा रहे थे, पहले तो जर्मन सोल्जर, फिर ब्रिटिश सोल्जर, इस तरीके से गाते गाते फिर हम लोग सब शांत हो गए। वी हैड आर टाइम टू पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाई, कि हम लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही शांति का और बहुत ही अच्छा टाइम था, और मैं इसे एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह, यानी कि जो टाइम हम दोनों की आर्मी ने स्पेंड किया, खजाने की तरह ही संजो के रखूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। डियरेस्ट कॉनी, जिम मैकफर्शन अपनी वाइफ को कह रहे हैं, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर का जब क्रिसमस टाइम आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस, कि क्या कह रहे हैं कि अगले वर्ष तक, जब ये क्रिसमस, अगले वर्ष तक ये जो युद्ध है एक दूरस्थ और भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा, कि अगले क्रिसमस, जब नेक्स्ट क्रिसमस आएगा तो ये जो वॉर है, ये वॉर क्या होगा? ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, एक भयानक, अगर लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है हम लोगों के बीच में, अभी तक तो युद्ध नहीं हुआ क्रिसमस के दिन, लेकिन जब युद्ध हो जाएगा बीच में, तो अगला जो क्रिसमस आएगा तो जो युद्ध होगा वो कैसा होगा? एक भयानक मेमोरी रहेगी, यानी कि ये यादगार अच्छी नहीं रहेगी। वो जिस दिन क्रिसमस को उन लोगों ने सेलिब्रेट किया था उसको तो वो एक ट्रेजर की तरह
संजो के रखना चाहता है। बट अगर क्रिसमस के बाद में अगर कोई वॉर हो जाता है इन दोनों आर्मी के बीच में, तो ये कैसी टेरिबल, एक भयानक टेरिबल मेमोरी होगी। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन टुडे वी हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि मुझे पता है कि आज जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, वो ये मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ हुआ है इससे ये चीज़ तो साबित हो चुकी है, दोनों ही आर्मी क्या चाहती है, शांति चाहती है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि मुझे ये बात पता चल गई कि जो आज जो भी कुछ हुआ है उससे ये बात साबित हो चुकी है कि हम दोनों की आर्मी क्या चाहती है, पीस चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही साथ साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि हम दोनों साथ ही होंगे। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे टुमारो। अगर आपको चैप्टर से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी तरीके का कोई डाउट है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। माई नंबर इज़ 8559877989। तो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसमें जिम मैकफर्शन ने अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिखा है। जिम मैकफर्शन कौन है, एक जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, उसके लीडर हैं, और जो हैंस वुल्फ है वो जर्मन आर्मी के लीडर हैं। इन दोनों आर्मी ने क्रिसमस को क्या किया है, क्रिसमस फेस्टिवल को दोनों आर्मी साथ में आए, इन्होंने फुटबॉल मैच खेला और वॉर की जगह इन दोनों ने फुटबॉल खेल के क्या किया, चीयर किया। आगे इस चैप्टर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।